हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण की जानकारी देंगे। व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और इस सब की विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में हम देंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, अर्थात जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे आ जाएगा कि लिपि चिन्ह क्या है। तो लिपि चिन्ह जो होता है, जैसे अ, ई, उ, कुछ भी लिखते हैं, लिखने की जो शैली होती है, इस शैली को ही लिपि चिन्ह कहा जाता है। और जो इस प्रकार से लिखते हैं इसे लिपि कहा जाता है। और इसके अंदर जो अ है इसको हम लिपि चिन्ह कहेंगे। अब है वर्ण और अक्षर में जो अंतर है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्ण है और ये अक्षर है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं, और ध्वनि का मौखिक रूप जब होता है तब उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि, वो देवनागरी है। अब आगे है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की सहायता के बिना बोले जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी स्वयं उच्चारित होते हैं। इसकी संख्या कुल 13 है। स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 11 है। कुल अगर पूछा जाए तो 13 है। और मूल स्वर अ, ई, उ, री ये 4 है। अब है मात्रा के आधार पे स्वर वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक है लघु मात्रा और एक है गुरु, यानी लघु मतलब छोटी मात्रा और गुरु मतलब बड़ी मात्रा। स्वर की मात्रा। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का संयोग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आती है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। अब जो ये मात्रा है, ये कुल मात्रा देखते हैं, यहाँ से शुरू है। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। जैसे इसका हम प्रयोग करके भी यहाँ दिखा दिए हैं। जैसे क को आकार लिखते हैं तो इस रूप में हम इसका प्रयोग भी यहाँ कर दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब है स्वरों का वर्गीकरण, यानी इसका प्रकार। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है हर्ष स्वर, या इसी का नाम है लघु स्वर, और इसी का अगला नाम है मूल स्वर। इसका 3 नाम है, तीनों को याद रखना है। अब हर्ष स्वर कहेंगे किसको, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, यानी जिसके बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे अ, हर्षी, हर्षु, दुर्गु, दुर्गु नहीं यानी री, इसको बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए यह हर्ष स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर। तीसरा जो है प्लुत स्वर, या इसी का नाम है लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या मूल स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, ऊ, ये हो गया प्लुत स्वर। आगे हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, जिन वर्णों के का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्ण की मूल संख्या 33 है, और अगर कुल संख्या पूछा जाए तो 39 है। अब है स्वर वर्ण का भेद।
स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? वैसे तो व्याकरण में 3 ही भेद दिया होता है, लेकिन हम यहाँ पर 5 भेद बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है। अब इसमें पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्विगुण व्यंजन। सबका हम बारी बारी से विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन इसमें जो है द्विगुण और संयुक्त व्यंजन ये हम अलग से ऐड कर लिए हैं ताकि इससे भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। अब पहला आ गया स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी मूल संख्या 16 है, कुल संख्या 25, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब इसमें भी स्पर्श व्यंजन वर्ण में मूल स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। जो मूल स्पर्श व्यंजन वर्ण है ये 16 है। क वर्ग में अंग को हटा करके क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध यहाँ तक मूल स्पर्श व्यंजन वर्ण हुआ और कुल संख्या जो है 25 है स्पर्श व्यंजन वर्ण की। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए वह स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यह है ऊष्म व्यंजन वर्ण। चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब इससे बराबर क्वेश्चन रहता है हर एक एग्जाम में कि अक्ष जो है किस किस व्यंजन वर्ण के मेल से बना है। तो क, हलंत और मूर्धन्य स इसको मिलाने से अक्ष बनता है। इसको पढ़ सकते हैं कक्ष भी। अब जैसे अक्ष के बाद हुआ त्र, त, हलंत और र इसके मेल से त्र बनता है। अब ज्ञ, ज, हलंत या ज्ञ बना। स्र, तालव्य स, हलंत और र, स्र। इसमें एक और था द्विगुण व्यंजन वर्ण, उसको भी हम देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजन वर्ण में आता है ये बड़ी वाला जो र होता है वो और ढ। ये हो गया द्विगुण व्यंजन वर्ण। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से कि वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला अल्प प्राण वर्ण। इसको पहचानने का एक ट्रिक भी है। जैसे वर्ण में पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण। अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण या ध्वनि निम्नलिखित है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्पष्ट रूप से पहला, तीसरा और पांचवा। और आप लोगों को पता है कि पहला क्या होता है, तीसरा क्या होता है और पांचवा क्या होता है। ये विस्तृत रूप से यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसके अलावा भी आता है अल्प प्राण वर्ण में य, र, ल, व, यानी सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। दूसरा है महाप्राण वर्ण। वर्ण जो होता है उसमें दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। जिन वर्ण के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण निम्नलिखित है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा
महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा और चौथा। जैसे क के बाद ख दूसरा हो गया और ग घ हो गया चौथा, तो दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह यानी सभी ऊष्म व्यंजन वर्ण महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ एक नोट भी है, इसे ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए कि कोई भी स्वर वर्ण अल्प प्राण या महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता है।